द्विसंकर संकरण। देखिए मेंडल ने जो आपके एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दो द्वि को लेकर आज बात करेंगे अपन द्विसंकर संकरण। द्वि का अर्थ हो गया दो, कितना? द्वि का अर्थ हो गया दो, मतलब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण जो है विपर्यासी लक्षण की एक साथ वंशा गति का क्या करना? अध्ययन करना ये कहलाता है द्विसंकर संकरण। मतलब जब एक साथ दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण। अब देखिए मेंडल ने जो बीज से संबंधित लक्षण लिए हैं, बीज का आकार कैसा? गोल जो है वो प्रभावी है और जो झुर्रीदार है वो कैसा है? अप्रभावी। इसी तरह से बीज का जो रंग है उसको ले लिया इसने पीला प्रभावी और हरा जो है वो कैसा हो गया? अप्रभावी। इस तरह से दो जोड़ी लक्षण बन गए हमारे पास। बीज का आकार गोल ये प्रभावी है और ये अप्रभावी लक्षण। जैसा आपने अभी पढ़ा कि प्रभावी कौन से हैं, अप्रभावी कौन से हैं। यदि अपन इनसे जीनोटाइप बनाएंगे इनका तो क्या बनेगा? देखो जो भी जीनोटाइप बनते हैं वो हमेशा प्रभावी लक्षण से ही बनते हैं, है ना? तो गोल को अपन बोलते हैं राउंड, है ना? राउंड और राउंड से इसका जो है वो संकेत बनेगा आर। कल बात की बनने की कोई भी लक्षण जो होता है तो उस लक्षण के कितने विकल्प होते हैं जिनको अपन बोलते हैं युग्म विकल्प, है ना? तो उसके विकल्प होते हैं कितने? दो। तो यहाँ पर देखिए ये जो संकेत है वो लिया हमने आर, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। इसका उत्पत्ति कौन सी स्थिति में है? समयुग्मजी, जिसको क्या कहा जाता है? शुद्ध। और दूसरा जो लक्षण है वो है पीला, है ना? तो येलो, और येलो के लिए वाई कैपिटल और उसके साथ में एक और वाई जो हुआ वो भी कैपिटल, अर्थात ये भी समयुग्मजी। कैसे लिए इनको? समयुग्मकी गोल पीले, गोल बीज वाले, है ना? जिनके बीजों का रंग कैसा हो? पीला हो, तो इनको क्या कहा गया? गोल। ठीक है, गोल पीले। इस तरह से समयुग्मजी, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? शुद्ध पद। और दूसरा इनका संकेत क्या होगा? तो इसके लिए जो अप्रभावी रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ दोनों स्मॉल आर होंगे और यहाँ दोनों जो है वो स्मॉल वाई हो जाएंगे। इस तरह से प्रयोग के लिए जो लिए गए पादप हैं उनका क्या बन गया? हमारे पास एक जीनोटाइप बन गया। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए अब हम प्रयोग के बारे में जानकारी करते हैं। तो पौधा कैसा था? गोल पीले, गोल बीज वाले, बीज जिनका रंग कैसा था? पीला। कैसे थे? समयुग्मकी प्रकार के, ठीक है, जिनको अपन कैसे बोलते हैं? शुद्ध पादप, ठीक है। और इसके लिए संकेत कैसा था? गोल, और पीले के लिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दूसरे जो पौधे थे वो कैसे थे? झुर्रीदार, हरे। तो इनके लिए स्मॉल लेटर्स में लेंगे अपन संकेत। ये भी कैसे हैं? समयुग्मकी हैं, जिनको अपन कैसे बोलेंगे? शुद्ध पादप। लेकिन दोनों एक प्रभावी लक्षण में शुद्ध है और दूसरा अप्रभावी लक्षण में। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये हमारे हो गए पेरेंटल प्लांट्स, जिनको अपन बोलते हैं जलक पादप। पी से लिखेंगे इनको अपन। और इनसे बनने वाले युग्मक जो हैं वो है दो आर एक जैसे हैं तो उनमें से एक आर, दो वाई में से एक वाई, और यहाँ दो स्मॉल आर में से एक स्मॉल और एक स्मॉल वाई। दोनों के बीच अपन संकरण करवा देंगे। तो जनक काल पूर्ण संकरण हुआ, पेरेंटल जो जनरेशन है उनके अंदर अपन ने क्या करवाया? संकरण करवाया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? F1 PD, अर्थात जो हमारे
हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो आ जाती है, फर्स्ट फिलियन जिसको अपन बोलेंगे। और इसमें देखिए एक कैपिटल है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई है, इसका मतलब ये शुद्ध नहीं है। और ऐसे जो होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी प्रकार। सारे के सारे पौधे 100% कैसे हैं, विषम युग्मकी। तो फर्स्ट फिलियन में कैरेक्टर जो निकल कर आया लक्षण वो कैसा था, देखिए आर जब तक है कैपिटल तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कैपिटल वाई होगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब पादप कैसे आए फर्स्ट फिलियन में, सारे के सारे 100% कैसे, गोल पीले प्रकार। ये आपका जनक पौधों में संकरण से फर्स्ट फिलियन जो है वो आ गया। प्रयोग को आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पर अपने पास में क्या है कि F1PD के पादपों में आपस में हमें स्वपरागण करवाना है, F1 क्रॉस F1 करवाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे इस बार क्या है, जनक, जो कि हमें फर्स्ट जनरेशन से मिले हुए हैं, ठीक है भाई। इनसे बनने वाले युग्मक की बात करें तो देखिए 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन से, कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। इस तरह से हमारे पास 4 युग्मक बन जाएंगे। 4 ही हमें इससे प्राप्त होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यदि इनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट कौन सी जनरेशन प्राप्त होगी, सेकंड F2 जनरेशन जो होता है वो हमें मिलता है। तो F2 जनरेशन के अंदर कौन कौन से पादप जो है वो हमें प्राप्त होंगे या किस प्रकार के पादप होंगे उनको देखें। तो इसके लिए अपन एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह से एक चेकर बोर्ड बनाया हमने, हमें 4x4 टोटल 16 पौधे जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन से प्लांट हैं, देखिए यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास मेल और ये हमारे पास फीमेल प्लांट। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से हमारे पास ये 4 और 4 दोनों प्रकार की जो युग्मक है उनसे टोटल 16 प्रकार के प्लांट मिले। देखिए इनके बीच संकरण होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, एक वाई कैपिटल है और एक स्मॉल। इसी तरह से इन दोनों के बीच संकरण होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ इन दोनों के बीच संकरण से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से आगे हम इसको कंटिन्यूस करते जाएंगे। तो हमारे पास देखिए इस तरह से कुल जो है वो 16 पौधे जो है वो प्राप्त हुए। अब इनके बारे में अपन जानकारी लें तो देखो क्या आएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच संकरण से कैपिटल आर स्मॉल वाई, आगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से तो देखिए जब तक कैपिटल आर होगा तब तक जो है वो आकार गोल और कैपिटल वाई होगा तब तक येलो होगा, मतलब हमारे पास प्रभावी लक्षण मिलेगा। तो देखिए यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। तो ये सारे के सारे जो है कैपिटल वाले हैं। तो ये कैसे होंगे, गोल। कैसे होंगे, गोल। ये गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल होगा। तो एक लक्षण तो हमारे पास कैसा आ गया, गोल का आ गया, गोल। और ये भी कैसा, आर कैपिटल है तो गोल, ये भी गोल। गोल बीज वाले पौधे जो हैं वो हमें मिलेंगे। और
यदि अपन कैपिटल वाई जहाँ मिलता है, देखिए यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे होंगे, पीले। कैसे होंगे, पीले। बीज जिनका कलर कैसा होगा, पीला, ये भी कैपिटल है तो पीले कलर के, यहाँ भी कैपिटल है तो पीले, यहाँ नहीं है, यहाँ कैपिटल है तो पीले, यहाँ भी पीले रंग के बीज वाले होंगे, यहाँ भी कैपिटल है तो ये भी कैसे होंगे, पीले, यहाँ भी कैपिटल है पीले रंग के, ठीक है ना। यहाँ भी कैपिटल वाई है तो ये कैसे कलर का होगा, पीले रंग के बीज वाला, ये भी कैसा होगा, पीले। बचे हुए जो कलर है उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ दोनों स्मॉल हैं तो कैसे होंगे, बीज का कलर जो है वो हरा, यहाँ भी दोनों स्मॉल है तो हरा, यहाँ स्मॉल आ रहा है तो यहाँ देखिए कैसा होगा, बीज की आकार झुर्रीदार, यहाँ भी कैसा होगा, बीज का आकार झुर्रीदार, ये भी झुर्रीदार, और यहाँ भी बीज जो है वो गोल नहीं होकर कैसा होगा, झुर्रीदार। यहाँ दोनों स्मॉल है तो यहाँ कलर कैसा होगा, हरा, यहाँ भी कैसा होगा, हरा। इस तरह से हमने सभी प्रकार के 16 पौधे हैं उनको एक नाम दे दिया है। तो देखिए इनमें हमें गोल पीले की बात करें कि गोल पीले कितने हैं, तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 है ना, 5 6, उसके बाद 7 8 और ये कितने हो गए, 9, ठीक है। तो 9 हमें कैसे मिले, गोल पीले। अब देखिए यहाँ गोल के साथ में एक दूसरा लक्षण आ गया जिसको लिखा है हरा, तो गोल के साथ में हरे कितने हैं, एक गोल के साथ हरा, दूसरा यहाँ गोल के साथ हरा, और एक तीसरा गोल के साथ हरा, तो कितने हुए आपके, 3। गोल हरे कितने, 3। झुर्रीदार जो है हमने लिया था, झुर्रीदार के साथ में कैसा, हरा, और दूसरा एक हमें प्राप्त हो गया वो था पीला या पीले रंग का। तो झुर्रीदार पीले कितने हुए, देखिए 1, ये वाला कलर 1, दूसरा झुर्रीदार पीले 2, और झुर्रीदार पीले 3, कितने हो गए हमारे पास, 3, और झुर्रीदार हरा जो है वो 1 आ गया। इस तरह से जब हम इस प्रयोग में देखेंगे तो बाहर से देखने पर जो लक्षण मिल रहे हैं, है ना, बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों को अपन बोलते हैं लक्षण प्रयोग। क्या बोलते हैं उनको, लक्षण प्रयोग, जिसको कहा जाता है फिनोटाइप। तो बाहर से देखने पर जो फिनोटाइप प्राप्त हुआ वो कितना है, गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3, झुर्रीदार हरा कितना, 1। तो ये अनुपात जो है जिसको अपन कहते हैं लक्षण अनुपात, ये क्या कहलाता है, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। लेकिन देखिए इसमें गोल पीले भी सारे एक जैसे नहीं है, ये 9 जो है वो किस प्रकार के है ना। देखो यहाँ अपने को कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों, ये एक ही ऐसा पौधा है, इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं हमारे पास, 2, इस तरह, ठीक है ना। गोल पीले, यदि अपन इसके जीन प्रारूप की बात करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये 9 जो है वो एक जैसे नहीं है, तो ये कितने हैं आपके, 1:2:2:4। इसी तरह से ये 3 जो है ये भी कैसे हैं, 1:2, ये भी कैसे हैं 1:2 में, और ये 1। तो इस तरह से इसका जीन प्रारूप या जीन अनुपात जो है वो क्या कहलाया, 1:2:2:4। ये तो हो गए 9, और ये 3, और ये 3, और ये 3। देखिए इनको यदि आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये झुर्रीदार पीला जो है वो इन 2 से अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये 2 और ये 1। इसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं ये दोनों एक जैसे हैं, ये इनसे अलग है, गोल हरा, ठीक है ना। ये वाला इसमें दोनों
आर कैपिटल है या एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है या एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, इस तरह से इन तीन में भी, ये जो तीन है इन तीन में भी ये दो एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। ये चार प्लांट्स जो हैं वो एक जैसे हैं गोल मिले में, ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं और ये अलग है। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात और इस तरह से ये हो गए आपके 4, ठीक है ना। तो ये हमें इसका जीन प्रयोग जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मेंडल ने द्विसंकर संकरण जो है इसका प्रयोग किया और इसके बाद में इसने प्रयोगों से संबंधित नियमों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ कुछ एक शब्दावलियाँ जो है जो हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स से संबंधित जो कुछ टिपिकल वर्ड्स जो होते हैं जिनका यूज किया जाता है, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनकी बात करें तो देखो इनमें एक है जीन। जीन जो है इसको मेंडल ने क्या कहा था, कारक। मेंडल ने इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया था उसका नाम था कारकीय, जिसको बोलते हैं अपन फैक्टर। तो जीन किसे कहते हैं? जीन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी लक्षण है उस लक्षण की अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? जीन के द्वारा। मतलब हम कहते हैं कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उस इकाई को या यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? कारक, या इसी को जीन कहा जाता है। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉनसन। इन्होंने इसका नाम जो है वो क्या रखा था? जीन नाम जो है वो किसका दिया हुआ है? जॉनसन का दिया हुआ है। उसके बाद में अगला वर्ड जो आता है वो आता है अपने पास में युग्म विकल्पी का। एलिनोमॉर्फ जो होते हैं ये क्या है? तो देखिए कोई भी लक्षण हमारे पास है और इस लक्षण को नियंत्रित करने वाला क्या होगा? एक जीन होगा। और इस जीन के कितने विकल्प होंगे? तो 2 विकल्प होंगे, पहला विकल्प और दूसरा विकल्प, है ना। तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है? ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। किसी भी लक्षण है उस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए क्या होगा? एक जीन होगा और एक जीन के कितने विकल्प होंगे? 2। दोनों विकल्प एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? युग्म में है, इसलिए इनको बोलते हैं युग्म विकल्प। यदि, है ना, यदि क्या हो? यदि दोनों विकल्प क्या हो? विकल्प क्या हो? समान हो, है ना, एक जैसे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समयुग्मक। और यदि दोनों क्या हो? यदि दोनों विकल्प कैसे हो? एक दूसरे से सामान्य होकर के क्या हो? भिन्न हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विषम युग्मक। क्या बोलेंगे उसको? विषम युग्मक। तो देखिए यहाँ अपने पास 2 वर्ड के साथ और विषम युग्मक जो है युग्मक जी, ठीक है युग्मक। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 2 विकल्प है। जैसे देखो अपन बात करें दोनों विकल्प समान है, जैसे कैपिटल टी अपन ने एक संकर संकरण में पढ़ा था, स्मॉल टी, है ना। लेकिन यहाँ बात करें तो देखो एक कैपिटल और एक स्मॉल आ जाए तो इसका मतलब एक प्रभावी वाला है और दूसरा अप्रभावी से संबंधित है, तो ये क्या कहलाते हैं? विषम युग्मक। आगे अपने पास में देखिए है जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे प्रभावी लक्षण की और अप्रभावी लक्षण की। देखिए पीछे अपन ने योग में पढ़ा था कि जब जनक बालक जो होते हैं उनके बीच संकरण करवाया जाता है। किसके बीच? जनक पादपों के मध्य क्या करवाते हैं अपन? संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जनक पादपों के मध्य संकरण। तो उससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है ना, जो फिलियन प्राप्त होता है, एफ या फिलियन जिसको अपन बोल सकते हैं, है ना, उस फिलियन को अपन कौन सा फिलियन बोलेंगे? फर्स्ट। जनक से जो प्राप्त होता है वो तो कहलाता है फर्स्ट फिलियन। और फर्स्ट फिलियन के प्लांट्स में आपस में हम क्या करवाएंगे? संकरण। तो उससे हमें कौन सा प्राप्त हो जाएगा? F2। कौन सा प्राप्त हो जाएगा? F2, मतलब हमें सेकेंड फिलियन। अब यहाँ पर बात यह है कि जो फर्स्ट फिलियन है उसके अंदर केवल एक ही लक्षण आता है। एक ही लक्षण क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त का मतलब हो गया कि एक लक्षण क्या करता है? दिखाई देता है। देखिए हम 2 शुद्ध
शुद्ध लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण करवाते हैं, लेकिन फर्स्ट मिलियन में क्या होता है, हमें केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, तो उसे तो अपन कौन सा बोलेंगे, प्रभावी प्रकार का, ठीक है ना। तो जो लक्षण अभिव्यक्त होता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी, और जो लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी। मतलब शुद्ध लक्षण वाले जो जनक है उनके बीच संकरण करवाने पर फर्स्ट पीरियड में या प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होता है वो कहलाता है प्रभावी। जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है वो कहलाता है अप्रभावी प्रकार का, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड हो गया अपना। उसके बाद अपने पास में क्या बच गया, एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर और बहुसंकर क्रियाओं की बात करें तो देखिए एक संकर हमने डिटेल में पढ़ लिया, जब एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने द्विसंकर को भी पढ़ लिया कि जब दो लक्षणों के एक साथ वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। जब हम तीन लक्षणों के एक साथ वंशानुगति का अध्ययन करेंगे, तीन जोड़े विपर्यासी लक्षणों पर, तो उसको बोलेंगे त्रिसंकर संकरण। और जब अनेक लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, अनेक विपर्यासी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुसंकर संकरण। इस तरह से जो है हमारे कुछ शब्दावलियां जो है उनको क्लियर किया। जीन आ गया, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है, मेंडल ने इसको कारक बोला। उसके बाद में हमने युग्म विकल्प भी पढ़े। एक जीन के दो विकल्प होते हैं तो उनको अपन एक दूसरे का क्या बोलते हैं, युग्म विकल्प भी। दोनों विकल्प एक जैसे हो, समान हो तो समयुग्म जीन, दोनों अलग अलग होते हैं तो विषम युग्म जीन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जनक प्राप्त में संकरण करवाया जाता है, तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो फर्स्ट मिलियन, और फर्स्ट मिलियन वाले प्लांट्स में संकरण करवाया जाता है तो सेकंड मिलियन आ जाती है। फर्स्ट मिलियन में जो कैरेक्टर दो में से केवल एक लक्षण दिखाई देता है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है वो कहलाता है प्रभावी, और जो लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता है वो कहलाता है अप्रभावी। इसके अलावा एक अपना अंतिम जो वर्ड है वो रह गया, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया, लक्षण प्ररूप, और एक कहलाता है जीन। एक को बोलते हैं फिनोटाइप, एक को बोलते हैं जीनोटाइप। इस तरह से फिनोटाइप और इसको कहा जाता है जीनोटाइप। देखिए फिनोटाइप जो होता है वो किसी भी प्लांट्स के बाह्य लक्षणों को व्यक्त करता है, एक्सटीरियर जो अपीयरेंस है उसको बताता है, और जीनोटाइप जो होता है वो उसकी कौन सी रचना को व्यक्त करता है, आनुवंशिक स्वरूप को या आनुवंशिक जो स्वरूप है उसको व्यक्त करता है, उसको कहलाता है जीनोटाइप। और जो बाह्य जो लक्षण है उनको अभिव्यक्त करता है वो कहलाता है कौन सा, लक्षण प्ररूप। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा हूँ, तो वो क्या है, मेरा लक्षण प्ररूप है, जबकि आनुवंशिक जो स्ट्रक्चर है वो किसको व्यक्त करेगा, हमारे जीन प्ररूप को। तो इस तरह से मेंडल ने कुछ इसमें आनुवंशिकी में कुछ जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं उनकी बात कर ली हमने। थर्ड चैप्टर आनुवंशिकी के बारे में पहले पढ़ रहे थे, अपने दो वीडियो जो हैं वो इससे संबंधित होंगे। हमने ग्रेगर जोन मेंडल का जीवन परिचय पढ़ लिया, उसके प्रयोग में हमने एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे और मेंडल ने जिन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए उनकी बात करेंगे, और साथ ही आनुवंशिकी की कुछ शब्दावलियां जो हैं वो एक टिपिकल वर्ड्स जो हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए मेंडल ने जिन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे उनकी चर्चा करते हैं। इनमें से जो 2 लक्षण हैं वो पुष्प से संबंधित हैं, 2 जो है वो बीज से संबंधित हैं, और 2 जो है वो फल से संबंधित, और एक लक्षण जो है वो पादप की लंबाई से। एक पादप की लंबाई का, 2 पुष्प से रिलेटेड हैं, 2 फली से संबंधित हैं, और 2 जो है वो बीज से रिलेटेड है। इस तरह से कुल मिलाकर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। इनमें देखिए पादप की लंबाई जो है, तो लंबाई के 2 कैरेक्टर हुए, क्योंकि विपर्यासी स्वरूप जो है उसका अर्थ होता है विपरीत लक्षण, है ना। विपर्यासी जो
लक्षण है उनको अपन ने उस दिन भी पढ़ा था कि इनको अपन क्या बोलते हैं, विपरीत लक्षण, है ना। इसका मतलब ऐसे लक्षण जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे देखो पादप की लंबाई जो है तो उसमें एक लक्षण हो गया लंबापन और दूसरा हो गया बोनापन। इनमें प्रभावी लक्षण बोना है और अप्रभावी लक्षण जो होता है वो कहलाता है बोना। प्रभावी लक्षण लंबापन है और अप्रभावी लक्षण कैसा है, बोना है। वहीं पुष्प के पादप पर लगने की स्थिति के आधार पर बात करें तो एक जो लक्षण है जिसको प्रभावी कहा है वो है कक्षीय। कक्षीय का मतलब हो गया कि जहां शाखाएं निकलती हैं उसी के ऊपर यहाँ पुष्प लगता है। एक स्थिति ये होती है जिसमें पुष्प जो होता है वो अग्रस्त जाकर के लगता है। थर्ड है फली की आकृति। कौन सी, परिपक्व फली जो है उसकी बात करते हैं तो फूली हुई, एक सेब जो है वो फूला हुआ है फली का, और वहीं दूसरी जो होती है वो कहलाती है तो इस तरह से फली जो है वो फूली हुई हो और एक इस तरह से हो जिसके अंदर इस तरह से कुछ खांच सी बनी होती है, तो जिनको अपन क्या बोलते हैं, संकीर्णित प्रकार का, ठीक है ना, इस तरह से। अपरिपक्व जो फली है उसका रंग कैसा है, तो हरा रंग जो होता है वो प्रभावी है और पीला रंग जो होता है वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। पुष्प के रंग की बात करें तो बैंगनी रंग के पुष्प जो है वो प्रभावी लक्षण की श्रेणी में है और सफेद रंग के पुष्प कैसे हैं, अप्रभावी हैं। इसी तरह से दो लक्षण जो बीज से संबंधित है उनकी बात करें तो बीज की आकृति, जो गोल आकार है बीज का वो कैसा है, प्रभावी है, और गोल के अलावा जो अन्य कोई आकार होता है वो कैसा है, झुर्रीदार जिसको बोला है वो अप्रभावी है। वही बीज का रंग जो है वो पीला प्रभावी और हरा जो है वो अप्रभावी है। इसका मतलब हम इन 7 लक्षणों की बात करें तो मेंडल ने कुल 7 जोड़ी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। देखिए पेयर्स या जोड़े के अंदर लक्षण बताए हैं तो इसका मतलब क्या है, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो 2 पुष्प से संबंधित हैं, 2 बीज से संबंधित हैं और 2 जो हैं वो फल या फली से संबंधित हैं, ठीक है। और एक लक्षण जो है वो पादप की लंबाई से संबंधित है। तो इस तरह से कुल कितने हुए, 7 जोड़ी लक्षण जो हैं वो प्रयोग के लिए हो गए। तो इन 7 जोड़ी लक्षणों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लक्षणों को हम प्रभावी और अप्रभावी, क्योंकि विपर्यासी लक्षण है इसलिए इनको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की श्रेणी में विभाजित करते हैं। ये आगे जो है वो अपना बिंदु है द्विसंकर संकरण। मेंडल ने जो प्रयोग किया था